हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 मई से 15 मई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या अपने आप में बदलाव लेकर आने चाहिए, क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो वो सवाल मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 to 15 मई तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। बॉटम ऑफ डेक है पॉलिटिक्स। ओके है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट गड़बड़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर, रिलीजन को लेकर या किसी थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप भी कर लो, हो सकता है एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाओ और आप दोनों ही कोई कोशिश नहीं करोगे एक दूसरे को मनाने की, एक दूसरे से बात करने की। एक दूसरे से प्यार है, आपको पता है, लेकिन मतलब कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर कुछ भी। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये गलतफहमी हो कि भाई इसके तो लाइफ में और भी कोई हो सकती है, या हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप भी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ मुझे दिख रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों को ही थोड़ी गलतफहमियाँ बढ़ गई है। आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, हमें इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए, हमें इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब सॉल्यूशन पता है कि अगर बात कर ली, झगड़ा ख़त्म कर लिया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। अभी आप दोनों एक दूसरे को टाइम देना चाहते हो, अपने आप को टाइम देना चाहते हो और अपने लिए ही वर्क करना चाहते हो। आप दोनों कोशिश करोगे मूव ऑन करने की। आगे क्या रहेगा ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी, तो आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी चालू कर लें ताकि आपको पता रहे कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन है और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ में आ गया है, या तो आपकी साइड आ गया है या फिर आपके पार्टनर की साइड आ गया है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ और आप दोनों अलग अलग हो गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलचाल मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बातचीत, बहुत नेगेटिव एक दूसरे को बोलना, इमेच्योर तरीके से एक दूसरे को कुछ भी सुनाना, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। और उसके बाद कोशिश भी नहीं करना चीज़ें ठीक करने की, अपने अपने रास्ते ले लिए, ऐसा फील कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और देख लेते हैं कैसी रहेगी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या रहेंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। देखो, आप दोनों से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हो सकता है आप ऐसे हो सकते हो कि आपके पार्टनर को हर थोड़ी देर में फ़ोन करके पूछो, अरे तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम किसी और के साथ तो नहीं हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि शक करना किसी पे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये यहाँ पर इन 15 दिनों में मुझे दिखाई देगा। और आपके पार्टनर चाहेंगे कि यार ये कंट्रोल इशू कब तक रहेगा, कब तक हम दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में रहेंगे। ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। अनरिक्वेटेड लव, यहाँ पर कोई केमिस्ट्री, बॉन्डिंग आपको फील ही नहीं हो पा रही है। मतलब सडनली ऐसा क्या हो जाता है लाइफ में, पता ही नहीं चलता है कि किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ और धीरे धीरे कनेक्शन ऐसा हो गया कि बचा ही नहीं है। तो क्या ये आपका प्यार था रियली? मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक अट्रैक्शन था या फिजिकल नीड्स थी जो आप जुड़े हुए थे एक दूसरे से, और जैसे ही आप दोनों की वो कंप्लीट हो गई और आपको एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग, कनेक्शन फील होना ही बंद हो गया, तो वो प्यार नहीं हो सकता।
ये तो ऐसा हो गया कि ठीक है, जब आपको ज़रूरत थी तब आपने उस पर्सन का साथ दिया, उस पर्सन के साथ रहे और उसके बाद सडनली आपने उसको छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और अब आप अपने इमोशंस को दिखाने के लिए भी तैयार नहीं हो, आपके पार्टनर भी तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं कोई आगे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वर्थ वेटिंग फॉर, यस, लेकिन आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करेंगे। आपके पर्सन को और आपको दोनों को पूरा विश्वास है कि चीज़ें फिर से ठीक होंगी, क्योंकि देखिए ये ड्रीम्स कार्ड पे आया है, तो सपने में तो आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो, सपने में एक दूसरे को एक दूसरे के पास देखते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में एक दूसरे की तरफ अपनी नफ़रत शो कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ ये दिखा रहे हो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लाइफ में हो या नहीं हो। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि है कुछ तो कनेक्शन है, या आप दोनों ऐसा सोच रहे हो कि यार पूरी तरह से हटने से बेहतर है कि थोड़ा टाइम दे दो एक दूसरे को। ठीक है, हटोगे, यहाँ पे नो कांटेक्ट तो होगा 100%, ब्रेकअप भी होगा, लेकिन वेट करोगे कुछ टाइम तक, दोनों एक्शन नहीं लोगे, एक दूसरे का इंतज़ार करोगे। इन 15 दिनों में वापस रिकन्सिलेशन होने के चांसेस नहीं है। ओह गॉड, एंगेजमेंट कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है और वो भी स्वॉर्ड कार्ड के नीचे। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से एक पर्सन की एंगेजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ सेम मैसेज नहीं हो सकते। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी यहाँ पर एंगेजमेंट हो जाए या आपके पार्टनर की एंगेजमेंट हो जाए, जिससे भी आप दोनों का हार्ट ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर आप दोनों अलग हो सकते हो, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और देख लेते हैं हम यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर। हो सकता है कुछ लोगों के रिलीजियस फैक्टर की वजह से कहीं और एंगेजमेंट हो गई है आपके या आपके पर्सन की। ठीक है, देखिए वेट, जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं और इस रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने इस रिश्ते को एक और चांस देंगे और फिर से वो अट्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे एंड मैनिफेस्ट करेंगे अपने पार्टनर को। और धीरे धीरे हो सकता है कि नेक्स्ट 15 मई के बाद में आपके इस रिश्ते में सुधार आए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस आपको पता चले। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है कि हो सकता है कि आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, वो आपकी हेल्प करें आपको ये समझाने के लिए कि भाई ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर ये गलतियाँ कर रहे हो तुम दोनों, इसकी वजह से तुम्हारे बीच में झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारा रिश्ता चल नहीं पा रहा है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके कोई फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको सही डायरेक्शन दिखाने में, आपकी लव लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई आपकी हेल्प करता हुआ भी मुझे इन 15 दिनों में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट पर आओगे कि यार चलो ठीक है, ठीक कर लिया जाता है, कर सकते हैं। ठीक है, और जिनकी एंगेजमेंट हो जाएगी वो तो 100% उनको मूव ऑन करना ही पड़ेगा इस रिश्ते से, वो फिर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। चलिए और हम देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा, या फिर वो क्या चाहेंगे अब आपसे। कर्क राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक है ऑल टाइड अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से जो है कर्क राशि है या आपके जो भी पार्टनर है कर्क राशि, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़, रिलीजन इश्यूज़ या फिर मनी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्ट मतलब होना चाहते हो लेकिन चीज़ें ठीक हो नहीं पाती है। कुछ ना कुछ उन बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो ही जाता है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल स्थितियों को ठीक करना चाहते हैं। क्या होता है ना, कभी लाइफ में दूसरी इतनी टेंशन होती है कि इंसान एक जगह फोकस नहीं कर पाता है, और जब वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि वो इम्पोर्टेंस की बात ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी दूसरी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि वो उनको ठीक करने में लगे हुए हो। ये बात कहीं ना कहीं आपको समझनी होगी।
और अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा और बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, या आपकी साइड से भी हो सकती है, उनकी साइड से भी हो सकती है। तो दोनों ही इस बात को समझने की कोशिश करो कि आप दोनों की लाइफ में आपके प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और दूसरी चीज़ें भी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फाइनेंस, आपके करियर, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है पहले अपनी लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो अपनी जो भी विशेज़ है, जो भी वो चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, वो पूरा करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशंस या इमोशनल नहीं है और नहीं वो इमोशनल बनना चाहते हैं। उनका मानना ये है कि अगर कनेक्शन केयरिंग है तो उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि जो मेरे एक्शन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें समझना चाहिए कि हमारा ये रिश्ता ऑलरेडी बहुत अच्छा है, मुझे तुमसे प्यार है। सो अगर आप वेट करते हो, अगर इन 15 दिनों तक आप मूव ऑन नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन वापस मेरी ज़िंदगी में आएगा, आप इंतज़ार कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि ये अभी पहले खुद को चूज़ कर रहा है और उसके बाद ये कोई एक्शन अपनी लव लाइफ के लिए लेने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कर्क राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने आप में, या फिर आपको क्या करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स में ही मैं आपको क्लियर करूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, जहाँ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जहाँ आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने करियर पे पूरी तरह से फोकस करो। मुझे पूरा विश्वास है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस स्थिति से निकल जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आप यहाँ फंसे ही इसलिए हो क्योंकि आपका सारा ध्यान इधर है। तो सबसे पहले तो आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस कर देना चाहिए कि ठीक है इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले मैं अपने करियर पे फोकस करती हूँ या करता हूँ। एक नई शुरुआत करो अपनी, कि आज से ही मैं सिर्फ अपने काम के बारे में सोचूंगा, मैं अपनी कमाई के बारे में, पैसों के बारे में सोचूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग करना बंद करो। बहुत ज़्यादा चिट चैट कर रहे हो, हर रोज़ एक ही बात कर रहे हो कि उसने ये किया, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये किया, वैसा किया, ऐसा किया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। सबसे पहले तो ये चिट चैट करना बंद कर दो। जैसे ही आप ये चिट चैट करना बंद कर दोगे, आपके सबसे पहले तो आपके माइंड को सुकून मिलेगा। जैसे ही आपके माइंड को सुकून मिलेगा, धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, आप देखिएगा। क्योंकि आप रोज़ यूनिवर्स में क्या डाल रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और बिना ही मतलब आप अपने लिए चीटिंग ही ले रहे हो। सो ब्लेस करो, थैंक यू, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आप जो भी मुझे दिखा रहे हो वो मुझे हेल्प करेगा लाइफ में, लाइफ के एक्सपीरियंस में हेल्प करेगा। इस तरह आप अफर्मेशन दो, बजाय कि नेगेटिव होने के, दुखी होने के, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करने के। आपको थैंक्स कहना चाहिए यूनिवर्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए और बहुत ज़्यादा किसी में भी नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है, नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी पकड़ते हो। अगर आपसे कोई पर्सन मिला तो आप पता है उसकी तारीफ़ करने के बजाय आप कहोगे कि यार ये पर्सन अगर अच्छे कपड़े पहनता तो अच्छा होता। एक एग्जांपल दिया है मैंने कि आप उसका एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर पकड़ते हो, तो उस आदत को ठीक करो। सबसे पहले आप वही चीज़ पकड़ रहे हो, इसलिए आपके पास वही चीज़ आ रही है। सो कोशिश करें कि पॉजिटिव बने, पॉजिटिव अफर्मेशन दें और खुश रहें। ठीक है, तो अपने आप में जैसे ये बदलाव आप लेकर आओगे कर्क राशि, आप देखोगे आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई है। सो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।